किसी भी पर पुरुष का अवलोकन नहीं करना इत्यादि उनकी चर्याएं होती हैं। वो अपने गुप्त रूप से उन चर्याओं का क्या करती हैं, पालन करती। इतना कठिन तप करने के बाद में भी उनका स्त्रीलिंग क्या नहीं होता है मालूम? अनंगसरा ने, ध्यान दो, अनंगशरा ने 3000 वर्ष तक तप किया जंगल में रह करके। आंखें खोलो, कितने वर्ष तक? अनंगशरा ने 3000 वर्ष तक उसने घनघोर जंगल में रह करके तप किया और अंत में जाकर के अजगर के द्वारा वो डसी गई, अजगर के द्वारा डसी गई। उसका पिता चक्रवर्ती त्रिभुवन नंद नाम का चक्रवर्ती था और वो आ गया, उसे पता चलते किसी विद्याधर ने सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री को अजगर ने डस लिया है। तुरंत वो धनुष बाण लेकर के आया और उस अजगर के ऊपर बाण छोड़ने लगा। तब मालूम उस अनंगसरा ने क्या कहा, हे पिताश्री मत इस अजगर को मारो, मैंने इसके लिए अभयदान दे दिया है और मैंने जीवन भर के लिए सल्लेखना धारण कर ली है ना, मत मारो, मेरी प्राण रक्षा के लिए तुम दूसरे के प्राणों का विघात मत करो, इसे मैंने अभयदान दे दिया है। और देखते ही देखते अजगर ने निगल लिया और वो स्वर्ग में अप्सरा हुई। बाद में जाकर के है ना वह विशल्या की पर्याय में आई। तो भैया ये ध्यान रख के चलना, 3000 वर्ष तप करने, मालूम कितना, बेला तेला चोला पचोला है ना, एक ही अनाज खाती थी, बेला उपवास, तेला उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, इतना उत्कृष्ट तप किया। उसके बाद में अभी स्त्रीलिंग का क्या नहीं हुआ, छेद नहीं हुआ। देवी बनी, देवी बन के अनंग विशल्या बनी, लक्ष्मण की पत्नी बनी, जिसके स्नान के जल से लोगों की बीमारियां दूर होती, मात्र अभयदान देने से। जब वो स्नान कर रही थी तो स्नान का पानी एक खजा कुत्ता को लगा, खजा, उसको खाज की बीमारी थी, उस पानी में लौट गया, उसकी खाज की बीमारी दूर हो गई। किसी एक स्त्री ने देख लिया, उसने उसके स्नान का पानी किसी अपने पति को लगाया, उसके पति का रोग ठीक हो गया। राजा को पता चला तो राजा की बीमारी दूर हो गई। तो एक अभयदान देने की इतनी महिमा है। पर हमें ये चमत्कार नहीं दिखाना था, हमें तो स्त्रीलिंग का छेद चाहिए था। लेकिन जो चाहिए, जिसके लिए तप किया वो तो छेद हुआ ही नहीं। क्या बोलो, जिसके लिए तप किया वो तो काम हुआ ही नहीं। कुआं खोदा, मिट्टी मिट्टी निकली, काय के लिए कुआं खोदा था है, और क्या निकला है, क्या निकला, मिट्टी निकली, पत्थर निकला, उससे क्या होने वाला, पानी के लिए कुआं खोदा था। किसान ने फसल जो बोई, बीज जो बोया था वो गेहूं के लिए बोया था, भूसा के लिए नहीं बोया था। कोई मुनिराज तप करके स्वर्ग गए और वहां पर खुश हो जाए कि अच्छा रहा मैं स्वर्ग में आ गया, वाह। नंगे आदमी को चड्डी मिल गई, खुश हो गया। अरे जहां सफारी सूट मिलने वाला था तू चड्डी में ही संतुष्ट हो गया है। जहां तेरे को 56 व्यंजन मिलने वाले थे वहां तू बाजरी की रोटी में तू खुश हो गया। जहां तेरे लिए शाश्वत अविचल धाम, परमानंद ज्ञायक स्वभावी भवन, अचल स्थान, सिद्धालय मिलने वाला था, तू स्वर्ग के वैमानिक है ना, सौधर में इंद्र के स्वर्ग में, विमान ईशान स्वर्ग में, वहीं खुश हो गया। वाह, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। मजा नहीं आया, बोलो बोलो, मजा नहीं आया। हमने जिस ईमानदारी से काम किया, मालिक तुमने हमको वैसा वेतन नहीं दिया। क्या मतलब है ऐसे करने से? तो भैया ये देखो, ये मान के चलो कि स्वर्ग मिल गया तो वहां पर भी वो देव कहता कि मजा नहीं आया, मुझे तो सिद्धालय मिलने वाला था और मुझे तो देवगति का देव बना दिया गया। ये भी संसार है, ये भी क्या है। अरे तुझे यति बनना चाहिए था और तू पति बन गया। तुझे तुझे बोलो, तुझे यति बनना था और तू पति बन गया। धिक्कार है तेरे लिए, धिक्कार है तेरे लिए, धिक्कार है तेरे लिए, धिक्कार है तेरे लिए। तुझे यति बनना था और तू पति बन गया। कोई बात नहीं,
अब पति की पर्याय को छोड़कर के यति बनना, यति बनो। कोई कहे मेरा ये पुरुष मेरा पति है तो इसमें गर्व नहीं है, कोई पत्नी कहे कि मेरा पति यति है, मुनि है, तो गर्व की बात है। ध्यान रख करके चलना। माताजी बनना था, मम्मी बन के रह गई। माताजी बनना था, बोलो, मम्मी तो तुम्हें 2 ही बच्चे कहेंगे, 3 बच्चे कहेंगे, और माताजी सारी दुनिया के लोग क्या कहेंगे? माताजी। दुनिया के सारे लोग कहेंगे माताजी, और घर में 2 ही बच्चे कहते माता, घर में 2 ही बच्चे कहते माता, और छोटे भाई के बच्चे बोलते बड़ी मम्मी, यहां सारा समाज बोलता बड़ी माताजी, बड़ी माताजी बोलता। बस घर में रहने वाली माता के हाथ में झाड़ू होती है और आरिका माता जी के हाथ में पीछी होती है। घर में रहने वाली माता के हाथ में केटली होती है और आरिका माता जी के हाथ में कमंडल होता है। बस वो घर में रहने वाली माँ कुंडल में जीती है और आरिका माँ कमंडल में जीती है। घर में रहने वाली माँ मंगल सूत्र में जीती है और आरिका माता जी तत्वार सूत्र में जीती है। बस यही अंतर है, सूत्र दोनों के पास में, एक के पास में मंगल, बोलो, एक के साथ में, एक के गले में मंगल सूत्र और एक के कंठ में तत्वार सूत्र। परमार्थ क्या है? मंगल सूत्र की तत्वार सूत्र। बिना परमार्थ के भो दिगंबर बिना परमार्थ के परिणामों में निर्मलता नहीं आती है। बोलो, बिना परमार्थ के परिणामों में निर्मलता नहीं आती है। और जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आई है तो कर्म का प्रक्षालन होना संभव नहीं है। और कर्म प्रक्षालन को करने के लिए निर्मद होना आवश्यक है। ऐसे नहीं छूटते कर्म। कितनी तपस्या करती आरिकाएं, कितनी तपस्या मुनि करते, इन कर्मों से पिंड छूटे, कर्मों से पिंड छूटे। तो इसलिए ये दिया कि जरूरी नहीं है कि मुनि बन गए तो तुम सोचते महाराज जी बन गए कितना बढ़िया। महाराज जी को देख के खुश मत हो, भावलिंगी मुनिराज को देख करके आनंदित होना। ओहो, कितनी अच्छी चर्या, कितनी अच्छी क्रिया। तो ऐसे जो कित्वा कायुसर्गम, कायुसर्ग चतुरष्ट विरही तमसु परिशुद्धम अति भक्ति संप्रयुक्तो बंधते सो लघु लवते परम सुखम, जो 32 प्रकार के दोषों से रहित होकर के कायुसर्ग करता है ना, वो कायुसर्ग उसके लिए परम सुख का कारण, निर्वाण का कारण बनता है। अब इस सिद्ध भक्ति की जो अंचालिका है, सिद्ध भक्ति की क्या अंचालिका है, मुझे संचालिका नहीं चाहिए, अंचालिका। अंचालिका माने पूर्णतः। जैसे चूलिका भी बोलते हैं, जैसे कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है तो 1000 योजन नीचे जमीन में है, 99,000 योजन ऊपर है, और 40 योजन की उसकी क्या है, चूलिका। कितने योजन की चूलिका? तो ऐसे जो अंचालिका है वो संचालिका। इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति काउसग्गो काउतस्सलोचयम शम्मणाणो सम्मदंसण सम्यचार जुत्ताणम अट्ठभिः कम्य विप्य मुक्काणम अट्ठ गुण संप्राणम उड्डलोय मत्थम्मी पैठ्यानम तव सिद्धाणम णय सिद्धाणम शय्यम सिद्धाणम चारित्र सिद्धाणम अतीताड़ागद बट्टमाण कालत्तय सिद्धाणम शौव सिद्धाणम सयाडिच्छ कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुख कहो कम्मक कहो बोहिलाहो शुगई गमणम शमाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बदला रहे इच्छामी भन्ते।
क्या कहा? इच्छामी, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने वाले इच्छामी बनते, बनते नहीं, इच्छामी भन्ते। इच्छामी बोलो, इच्छामी भन्ते, भन्ते हे भगवान। भन्ते माने प्राकृतिक में भगवान। भन्ते माने क्या होता है? भन्ते माने, जोर से बोलो, भन्ते यानी हे भगवान। ये संबोधन वाक्य है। ये क्या है? ये क्या है? भन्ते। तो हे इच्छामी भन्ते, हे भन्ते हे भगवान, सिद्ध भक्ति का सग्गो, मैं सिद्ध भक्ति का कायुसर्ग करता हूं। मैंने कल भी बतलाया था, जब भी हम मुनियों के दर्शन करते, भगवान के दर्शन करते, एक कायुसर्ग जरूर करना चाहिए। बिना कायुत्सर्ग के वंदना पूर्ण नहीं मानी जाती है, अधूरी ही है वो वंदना। इसलिए हम भाव से दर्शन करते। बहुत सारे मुनिराज बैठे तो आचार्य की साक्षी में हम कायुसर्ग कर लेते हैं। अब 50 मुनियों की वंदना करते तो कितने कायुसर्ग करेंगे? इसलिए मेन जो आचार्य हैं, मेन जो मुनि है, उनके सामने हम क्या कर लेते हैं? कायुसर्ग हम कर लेते हैं। और कायुसर्ग करने से हमें वंदना का फल क्या हो जाता है? मिल जाता है। इसलिए कायुसर्ग तो करना ही नहीं करते। खड़े मिल गए तो नमोस्तु महाराज जी, खड़े ही खड़े कर लेते, बैठते तक नहीं। जबकि में अगर कोई मुनिराज खड़े हैं तो बैठ के तुम गवासन से क्या करो? नमोस्तु करो। मिल गए खड़े, नमोस्तु महाराज जी। रत्नात्रय ठीक है, तुम रिश्तेदार हो क्या हमारे? रिश्तेदार हो क्या हमारे? एक जना तो रात को 9 बजे आया, बोले महाराज जी हार ठीक हो गया था। कितने बजे? रात को कितने बजे? अरे भैया इतना विवेक तो रखो, इतना विवेक तो रखो, इतना विवेक रखो कि हम किससे किस टाइम पूछ रहे हैं। रात्रि में तो भोजन तो नहीं करना, रात्रि काल में भोजन की चर्चा भी नहीं करना। क्या? रात्रि में भोजन नहीं करना, चर्चा भी नहीं करना। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ बतला रहे कि इस प्रकार से जो क्या है कि आलोच सिद्ध भक्ति का कायुसर्ग में कर तस्य लोचयम, उसमें लगे दोषों की आलोचना करने की इच्छामी, इच्छामी, मैं उस सिद्ध भक्ति की करने में जो दोष लगा है, मैं उनकी क्या करता हूं? आलोचना। क्या करता हूं? लगे हुए दोषों की मैं क्या करता हूं? आलोचना करता हूं। कई श्रावक कहते हैं हमें तो अंतराय नहीं होता है। कहां गया वो आपका श्रावक? कहता हमको तो अंतराय नहीं होता है। अरे तू देख के खाए तब तो तुझे अंतराय हो। बाल में मिला के माल सटकार रहा है, देख के खाते हो? है? अरे देख के खाते हो कि बिना देखे खाते हो? है? देख के खाते हो। और हम इधर देखो, हम देख के खाते, तुम देख के खाते हो, इसलिए तुमको अंतराय नहीं होता है। तुम देख के खाते हो और हम शोधन करके खाते हैं। यही हम में और आप में क्या है? शोधन करके खाओगे। अब गिलास देखा, सब्जी लगाई, खा लिया। देखने का मतलब है, शोधने का मतलब उसको क्या करो? उसको खोलो और खोल करके खाना है ना। खोल करके क्या करना? खोल करके खाना। यानी देख करके, शोध करके, देख करके खाओ। अने देख करके तो सभी खाते हैं, लेकिन क्या करके खाना? शोध करके खाना। हम पर तो उपसर्ग ही नहीं होते कभी। तुम कोई मुनि हो क्या? दरिद्री के घर में कभी चोर नहीं घुसता है? बोलो। जे पड़े झुग्गी वाले, इनकी आज तक चोरी नहीं भई। क्यों? चोरी करने लायक कुछ हो भी तो उनके पास में। उनके जो कपड़े ले जाए उनको 108 बीमारियां फ्री मिल जाए। उनकी कोई चोरी कर ले जाए तो कपड़े छू ले तो 108 बीमारियां फ्री मिल जाए। उनके बर्तन कोई छू ले तो कब दस्त लग जाए उसको। तो भैया ये ध्यान रखे
कि कौन गरीब के घर में चोर घुसता कभी, वो तो ये देखता है कि मालदार कौन है। पर उपसर्ग किस पर होती है? साधु पर। क्यों? मालदार पार्टी है। लोग ऐसे ही समझते हैं गरीब शरीफ है। अरे जो हमारे पास है उसको दुनिया तरसती है। हमारे पास में 3 रत्न है, इस सेठ को मालूम है वो 3 रत्न, लेकिन ये चुप बैठा हुआ है। बोलो 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। गारंटी है। राजा सैनिक नरक चला गया और एक मेंढक, बोलो कब तक गूंगे बने बैठे रहोगे, कब तक मुंह बंद करके रखोगे? राजा सैनिक मर करके, बोलो रेड जोन ग्रीन जोन, बोलो राजा सैनिक मर के, बोलो हमें सुनाई नहीं देता, जोर से बोलो। राजा सैनिक मर के और मेंढक, हाँ बस इतना ही समझ लो, ज्यादा घमंड मत करो, ज्यादा मत अकड़ो। और शुभम चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती नरक गया और कुत्ता, जीवन धर ने नमोकार मंत्र सुनाया तो कुत्ता कहां गया? कुत्ता कहां गया? स्वर्ग में चला गया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहां गया? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में चला गया। और वो 2 नाग नागिन, तीर्थंकर भगवान ने कान में नमोकार मंत्र सुनाया तो कहां चले गए वो? वाह गजब की बात है, चक्रवर्ती नरक चला गया। आश्चर्य, बोलो चक्रवर्ती, बोलो आश्चर्य, करो करो करो, हिलो डुलो, थोड़ा जिंदा होने का सबूत दो। चक्रवर्ती, ओ चक्रवर्ती नरक चला गया और मेंढक स्वर्ग चला गया, बकरा स्वर्ग चला गया और राजा सैनिक, ओहो ओहो राजा सैनिक, ओहो राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी का मौसा था। मौसा, महावीर स्वामी का मौसा था। ओहो महावीर स्वामी ने कुछ की नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो। भगवान थे, वो कह देते, ऑर्डर दे देते, नहीं हमारा मौसिया नरक नहीं जाएगा, तो मैं भी कह दूंगा मेरा मामा नरक नहीं जाएगा।